बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे आज इस हीमोग्लोबिन के बारे में कि क्या होता है, इसका क्या काम होता है। बेसिकली आज हम इसका बस एक आउटलाइन पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्सीमेट, और इसका मेन ये किस किस चीज़ से बना होता है। बाकी का हम डिटेल में पढ़ेंगे लेटर। तो इट इज़ अ आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जो हमारे ब्लड में आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स को कलर देते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड कलर की होती है, तो उनको उनका कलर हीमोग्लोबिन से मिला होता है। आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज ये ब्लड के सेल्स होते हैं अलग अलग, तो जो आरबीसीज होती है उनका कलर उनको हीमोग्लोबिन से मिला होता है। और हीमोग्लोबिन कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस, और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है, मतलब ये कैरी करता है। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती है, दो ही होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो ये हमने ऑक्सीजन को बाहर से लिया, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ये टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से, हमारे फेफड़ों से टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके बाद टिश्यूज़ से ये CO2 को टिश्यूज़ से लंग्स तक ले जाता है, और इसको कहते हैं कार्ब हीमोग्लोबिन। अब ये किसने काम किया, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, हमने जो ऑक्सीजन ली ये इसको लंग्स से टिश्यूज़ तक ले गया, और जो बॉडी के अंदर हमारे टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो CO2 को ये टिश्यू से वापस लंग्स तक लेके आया बाहर निकालने के लिए। तो ये इसने काम किया। इसके बाद एवरेज हीमोग्लोबिन की बात करें तो हम पढ़ेंगे कई सारे बुक्स को, जो हम पढ़ते हैं या हम ऑनलाइन कहीं भी सर्च करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो रेंज होती है हीमोग्लोबिन की थोड़ी ऊपर नीचे होती है, और ये जनरल है। हीमोग्लोबिन की रोज एज इट इज़ नहीं होती। अगर कहीं लिखा है कि 12 to 13 या 12 to 14 है, तो इतनी ही नहीं होगी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो एक अप्रॉक्सीमेटली रेंज जो मान ली गई है वो है हीमोग्लोबिन की 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ये इसको डिनोट करती है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम ये वाली रेंज तो याद कर लेते हैं कि कितनी है, लेकिन हम इसके आगे का भूल जाते हैं। तो हमेशा हमें याद रखना है ये होती है ग्राम पर डेसीलीटर में। अब हीमोग्लोबिन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन एज एंड सेक्स। हमारी बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है ये हमारी एज और हमारे जेंडर, हमारे सेक्स के हिसाब से बदलता रहता है। तो वही ये तो एक रेंज बता दी अप्रॉक्सीमेटली, क्या इतने से इतना हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन टू पर्सन इतनी ही हो, हमारी एज के हिसाब से और हमारे सेक्स के हिसाब से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो सबसे पहले हम एज के बारे में पढ़ते हैं। तो एज में सबसे पहले आता है एट बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा होता है 25 ग्राम्स पर डेसीलीटर। क्यों, देखा होगा जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो मोस्टली वो रेडिश पिंकिश कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है। जब वो मदर के अंदर होते हैं तो उनको हीमोग्लोबिन की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनका बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है। और बाहर आने के बाद धीरे धीरे हम जब वो बेबी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है तो उसके हिसाब से उसका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मतलब जो नॉर्मल रेंज है इसके हिसाब से धीरे धीरे एज टू एज आने लगता है। उसके बाद बर्थ के टाइम पे इतना है। उसके बाद आता है प्यूबर्टी एरिया। प्यूबर्टी के टाइम पे जब बेबी मैच्योर होना डेवलप होना शुरू होता है, प्यूबर्टी आती है, तो उस टाइम पे इसके ये हीमोग्लोबिन रेंज के आसपास आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि 14 to 16 हो, 12 to 13 या 14 बॉडी के ब्लड लेवल के हिसाब से डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन कितना है। बट एक प्यूबर्टी के टाइम पे जो रेंज होती है वो 14 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर है। अब सेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सेक्स में मेल और फीमेल, ये हमको पहले से ही पता होगा कि मोस्टली मेल्स में हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो, कभी कभी फीमेल्स का हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है। बट ये सिर्फ एक रेंज है, तो
तो मेल्स का बेसिकली जो अप्रॉक्सीमेटली हीमोग्लोबिन लेवल है वो 15 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, और जो फीमेल्स की रेंज है हीमोग्लोबिन की है वो है अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 ग्राम्स पर डेसीलीटर। और एक चीज़ और, जब भी हम ये रेंज बोलते हैं तो ये तो हमको पता है कि रेंज क्या होती है, वेरी करती है, ऊपर नीचे होती है, डिपेंड अपॉन एज और सेक्स। तो कभी भी हमें सिर्फ ऐसे नहीं बोल देना कि इसकी जो है वो रेंज है 14 to 16, तो हमेशा हमें इसके आगे एवरेज रेंज में लगाना है, अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स लगाना है कि हाँ इसके आसपास हो सकती है, ऊपर और नीचे ये रेंज आपको बता दी गई। लेकिन फिर भी आपको हमेशा अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है कि हमें हमेशा अप्रॉक्स बोलना है, क्योंकि अगर हम अप्रॉक्स नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्टली ऐसा बोले कि इतनी ही है, ना इससे ऊपर है ना इससे नीचे है। अब देखते हैं एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2 इज 20 टाइम्स मोर देन O2। एफिनिटी मतलब होता है अट्रैक्शन होना, ठीक है, लगाव होना। तो इन सिंपल टर्म्स ये समझ लीजिए हीमोग्लोबिन को CO2 से बहुत प्यार है का, ऑक्सीजन के मुकाबले हीमोग्लोबिन CO2 से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज़्यादा अटैचमेंट रखता है। ये एक फन फैक्ट के हिसाब से आप याद कर सकते हो कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार है, CO2 से बहुत ज़्यादा प्यार है। कितना, इवन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज़्यादा है। ये इसका जब हम ये क्यों है, ये तो आपको जब इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे हम मतलब जो भी प्रोसेस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब पता लगा कि क्या CO2 रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन में, इसीलिए इसका अटैचमेंट इतना CO2 से क्यों है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। सबसे पहले हम इसके नाम से ही पता लगता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन एंड प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट है। पिगमेंट तो समझ गया क्योंकि ये कलरिंग है, ये अपना कलर देता है। जो कोई ये चीज़ कलर छोड़ती है उसको मतलब कहेंगे पिगमेंट कंटेन करता है। तो जो हीमोग्लोबिन है पिगमेंट कंटेनिंग सब्सटेंस है, इसमें क्या होता है, आयरन और प्रोटीन होता है। जो इसका नाम है हीम तो डिनोट करता है आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो ये जो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है ये क्या होता है, आयरन नॉर्मली प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म। जो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयरन फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं Fe2+। और ये जो नॉर्मली फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये होती है इसकी अनस्टेबल फॉर्म होती है। बट जब अब नॉर्मल कंडीशन होती है, अब नॉर्मल कंडीशन में जो आयरन है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक फॉर्म में, जिसको बोलते हैं Fe3+। अब नॉर्मल कंडीशन में आयरन फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो स्टेबल फॉर्म होती है, बट नॉर्मली जो आयरन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है नॉर्मल, वो फेरस फॉर्म में होता है। अब पढ़ते हैं पोरफायरिन। अब हमें पता है कि ये पिगमेंट कंटेनिंग है, लेकिन इसको ये पिगमेंट कहाँ से मिला है, तो ये जो पोरफायरिन है ये हीमोग्लोबिन का पिगमेंट पार्ट है, पिगमेंट पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये इसका पिगमेंट पार्ट है। अभी किससे बना होता है, फॉर्म्ड बाय 4 पायरोल रिंग्स अटैच्ड विद CH4 ब्रिजेस। CH4 मतलब मीथेन, ये हमारे मीथेन के 4 ब्रिजेस से अटैच है, किसके द्वारा, 4 पायरोल रिंग्स के द्वारा। पोरफायरिन बना हुआ है 4 पायरोल रिंग से जो कि अटैच्ड है मीथेन ब्रिज में। ये याद करने वाली चीज़ है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये चारों नाम, तो पोरफायरिन है P, इसमें हम P को याद रखेंगे। P से क्या आ जाता है, पोरफायरिन सब्सटेंस आता है जो कि क्या देता है, पिगमेंट देते हैं हीमोग्लोबिन को। तो दूसरा हो गया P से पिगमेंट, और तीसरा ये किससे बना होता है, 4 पायरोल रिंग्स से, तो पायरोल रिंग्स। तो ये 3 P होते हैं हीमोग्लोबिन के। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रोटीन पार्ट में जो कि है ग्लोबिन।
ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और जो प्रोटीन पार्ट है ग्लोबिन है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। उनमें से जो 2 चेन्स होती है वो अल्फा होती है और दो चेन्स होती है वो बीटा होती है। तो ये है अभी तक का हीमोग्लोबिन के बारे में। अब इसके आगे का डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए।